जय श्री राम। हरिओम हरिओम। श्याम, आज का हम संवाद कर पा रहे हैं वंदे भारत में। जी हाँ, मैं और मेरे साथ 53 साथी 54 से सुंदरकांड मित्र की प्रथम अयोध्या काशी यात्रा पे हम लोग जा रहे हैं और इसके अंतर्गत हम मिलकर के ये यात्रा वंदे भारत से कर रहे हैं। बड़ा सुंदर आरामदायक यात्रा का सुझाव है। आप देख रहे हैं हम सब लोग यहाँ और मेरी श्रीमती जी बैठे हैं और अगर आप देखना चाहें तो हमारे साथ में हमारे बड़े भाई साहब बैठे हैं, शंकर शांतिलाल जी। अभी आप आज एकादशी का दिन है तो एकादशी पट मातम सुन रहे हैं। हमारे साथ हैं पवन जी, बच्चे सभी लोग हमारे साथ हैं, सुशील जी, ओम जी, भागीरथ टिकमचंद जी, आदरणीय हेमचंद जी जिनको प्यार से मोहन जी कहते हैं, छाया दीदी, आप सभी हमारे साथ। हम सब मिलकर के आज वंदे भारत से यात्रा कर रहे हैं। ये देखिए दिवाकर जी, देखिए पूरी फैमिली एक ही वेशभूषा में है। ये देखिए शांतिलाल जी पूरे परिवार के साथ हैं। देखिए निर्मल जी हैं, हरीश जी हैं, सभी साथी मिलकर के हम लोग यात्रा कर रहे हैं। तो 3 कोच में हम 100 लोग हैं, C7 में करीब 29 लोग हैं और C6 में जहाँ मैं जा रहा हूँ उसमें 3 लोग हैं जिनके साथ मिलकर यात्रा सफल कर रहे हैं। तो आप हम सब मिलकर इस यात्रा को सफल करते जा रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे के साथी मौजूद हैं। ये देखिए कलकत्ता से विशेष रूप से पधारे हैं श्री अशोक जी, संपत जी। ये देखिए हमारे मंत्री जी हमारे साथ हैं। सुंदर यात्रा में हमारे सहयोगी बन रहे हैं और ये हमारे लीडर हैं भवानी जी श्रीमती के साथ, खुशी के साथ। इधर हमारे अग्रवाल जी, राकेश जी, बड़े भाई साहब, राधा किशन जी, भाभी जी। ये हमारे ब्रिजमोहन जी मंत्री जी सह परिवार और ये हमारे मोहन वर्मा जी सह परिवार है। ये जाजू जी सह परिवार है। ये और भी हमारे साथी भी हम सब लोग यात्रा करें। तो हम सब ये यात्रा श्री सुंदरकांड मित्र मंडल के इस सुंदर यात्रा में हम लोग कर पा रहे हैं और आप सब लोग भी इसी तरह सामूहिक तीर्थ यात्रा का आनंद श्री सुंदरकांड मित्र के साथ कभी भी ले सकते हैं। इन यात्राओं की सूचनाएं हम लगातार देते रहते हैं और जरूरी नहीं है इसके लिए सुंदरकांड मित्र मंडल का मेंबर हो, आप नॉन मेंबर भी जा सकते हैं। इसलिए बहुत सारे नॉन मेंबर हैं। सुंदरकांड मित्र मंडल व्यवस्था के लिए सभी सदस्यों के द्वारा जरूर संचालित किया जाता है, लेकिन ये सेवाएं सबके लिए मौजूद है। आप हम देख पा रहे हैं ये वंदे भारत का सफ़र कितना मनमोहक है। मौसम भी बड़ा अच्छा है और आप ये देख रहे हैं अभी अलीगढ़ अगला स्टेशन आने वाला है। अयोध्या की यात्रा अभी 129 की स्पीड से ये गाड़ी चल रही है। ये देख पा रहे हैं पूरे वंदे भारत में यात्रा करें। हम सब मिलकर के श्री सुंदरकांड मित्र मंडल आज एकादशी है। एकादशी का आज कोई श्राद्ध तो नहीं है, लेकिन श्रद्धा हमारी हमेशा बनी रहती है। मेरे को जीवन में मेरे जीवन में श्री सुंदरकांड मित्र मंडल का अहम स्थान है। मैं दिल्ली में सन 85 में आया करीब और 90 में सुंदरकांड मित्र की स्थापना हुई। तब तक कोई सामाजिक गतिविधि नहीं थी जीवन के अंदर और न ही कोई धार्मिक गतिविधियां थी। संस्कार माता पिता नाना नानी से पढ़े हुए थे, लेकिन वो संस्कार कभी भी काम नहीं आते थे, कभी यूज नहीं कर पाते, ऐसे कोई समस्या साधन नहीं थे। 1990-91 में मैंने अपनी जगह ली यहाँ पे छोटी सी एक कोई दुकान। तो वहाँ पूजा कर रहा था तो घर में कोई पूजा की कोई सामग्री या कोई मूर्तियाँ वगैरह कुछ जानते ही नहीं थे। तो श्री सुंदरकांड मित्र के हमारे साथी मोहनलाल जी, हरिप्रसाद जी जो संस्थापक रहे वो सब आए और उन्होंने कहा सब व्यवस्थाएं करी और पूजन करके पहली बार मेरा परिचय कराया हमारी भारतीय संस्कार से। फिर 90-91 में सुंदरकांड मित्र की स्थापना हुई। उसके साथ मिलकर के फिर लगातार इस यात्रा पर चल निकले। 92 में करीब मैं सुंदरकांड मित्र का महामंत्री बन गया था और 3 सालों तक उसके बाद यात्रा अवनरक चलती रही। तो जीवन में पहला सेवा भाव, पहला धर्म कर्म, पहले संस्कार जहाँ से स्थापित हुए, जहाँ जीवन की राह बदलने लगी, वो श्री सुंदरकांड मित्र मंडल था, जिसके प्रति बहुत श्रद्धा स्थापित मैं समर्पित करता हूँ। श्री डूंगरगढ़ का रहने वाला हूँ। वहाँ जो सुंदरकांड हुआ करता था उसी से प्रभावित होकर नारायण जी सोनी ने यहाँ सुंदरकांड करने का निर्णय लिया। सभी लोग नए नए दिल्ली में आए थे, शहर में
पहली बार थे, आपस में मिलने जुलने का बहाना था। श्री सुंदरकांड पाठ का सभी बहुत सीमित साधनों के साथ आए थे और बाबा की कृपा ऐसी रही। सुंदरकांड मित्र मंडल के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ते चले। धीरे धीरे परिवार बढ़ता चला गया। 5 संस्थापक बने, श्री नारायण जी सोनी, शंकरलाल जी सोनी, मोहनलाल जी बायती, हरिप्रसाद जी तापड़िया, तापड़िया, और फिर हम सब साथी मिलके चले गए। 6ठे नंबर श्री राम जी मुंद्रा, 7वें में मेरा नंबर था, फिर और बसंत जी, नारायण जी, नरेश जी राठी, अनेक साथी, विनोद जी मुंद्रा, अनेक साथी जुड़ते चले गए। और पहला हमारा हनुमान जयंती हमने शिव कुटी में मनाया था, श्याम गौरी एंड पार्टी के साथ। अगला हमने बड़ा प्रोग्राम किया था रामलीला मैदान में हनुमान जयंती उत्सव समिति के श्री माखन जी और केवल जी के साथ में, और वो बड़ा काफी बड़ा हुआ था। राजेंद्र जैन पधारे थे। बड़ा सुंदर अद्भुत बड़ा कार्यक्रम करने का बड़ा अनुभव था। बाजार में कहने निकले हनुमान जी का जागरण भी होता है क्या, लोग ये कहते थे। यहाँ तो सिर्फ माता का जागरण होता है। लोगों को पहली बार हनुमान जी का जागरण बताने वाले श्री सुंदरकांड मित्र मंडल के साथ थे। और हम सबका विकास इसी संस्था में, ज्यों ज्यों संस्था बढ़ी त्यों त्यों विकास होता चला गया। घर घर जाकर के सुंदरकांड पाठ करना, एक ढोलक के साथ। विनोद जी कल्याणी हमारे अच्छे भजन के गायक हुआ करते थे। धीरे धीरे वो दिल्ली में आए तो उनके साथ कार्य आगे और बढ़ता चला गया। बरकिया जी के यहाँ, ओम जी लोहिया के यहाँ बहुत सारी सभाएं होती थी। संस्था का संविधान लिखा गया और संस्था के अनेक सदस्य 100-100 रुपए में मेंबर बनाए गए। आजीवन मेंबर 100 रुपीज में, और उसमें भी मेंबर बन नहीं रहे थे तो हनुमान जयंती का जब डोनेशन 1100 रुपए लेते थे उसमें एक मेंबरशिप फ्री दे देते थे। तो इस तरह से सुंदरकांड मंडल का धीरे धीरे विकास हुआ। मेरे जीवन में थे जिनको कभी न कभी पल्वित पुष्पित होना था, पूर्व जन्म के थे, प्रारब्ध के थे, और वो बीज पल्वित पुष्पित होने का पहला कार्य श्री सुंदरकांड मित्र मंडल ने किया। चाहे मैं उसमें अपनी योग्यता बताने या कुछ जिम्मेदारी लेने के लिए या, लेकिन मुझे लगता है कहीं न कहीं कुछ पुराना कनेक्शन था। तभी मैं सुंदरकांड की मीटिंग में गया और वहाँ कुछ बोला। उन्होंने कहा महामंत्री बन जाइए, दुनिया बदलती चली गई उसके बाद में। तो ये बड़ा सुंदर अनुभव है सुंदरकांड मंडल का। आज 90 से बात करें, लगभग 35वां साल चल रहा है। करीब 4 बार महामंत्री रहने का मौका मिला, रजत जयंती में अध्यक्ष रहने का मौका मिला, और अब फिर हम लोग अध्यक्ष पद के सेवा का भाग मिला। जब आरोग्य धाम बनना जा रहा, बड़ी दया रही, बहुत कर पा रही बाबा की। जहाँ आरती पूजा ही घर में करते नहीं थे, घर में कोई किसी तरह का कोई साधन ही हुआ करता था, वो इस तरह से अध्यात्म में रच बस जाएगा। धर्म बाबा की कृपा इतनी अनुभव करते उनके साथ रंग बस जाएगा, ऐसा कभी सोचा नहीं था। तो सुंदरकांड मित्र मंडल वो सिंचाई थी, वो खाद थी, वो पानी था जिसने हमारे इस कार्य को आगे बढ़ाया। दिल से, मन से हमेशा ऋणी रहने का भाव होता है। सुंदरकांड मित्र मंडल ने न केवल मेरे व्यक्तित्व का विकास किया बल्कि जीवन में सेवा और जिम्मेदारी लेना सीखा, 100% देना सीखा, नेतृत्व करना सीखा। बहुत कमियां थी मुझके अंदर। जब मैं महामंत्री था, बड़े काम बहुत करता था, लेकिन कहीं न कहीं ईगो था, अहंकार था, मैं ही कर सकता हूँ, सब काम मैं ही करूँगा। और साथी बड़े दयालु थे, मेरे को सहन किया करते थे। और हमने 5-7 साल 10 साल जो सुंदरकांड के कार्य करते रहे। जब 95-6 में दोबारा जब मैं महामंत्री बना, तब सुंदरकांड के आरोग्य घोटा वाला मंदिर है उसकी जगह लेने की बात करी। शांतिलाल जी हमारे उस दिन कोषाध्यक्ष और हरिप्रसाद जी अध्यक्ष थे। तो हमने सीमित साधन थे, फिर भी हमने सुंदरकांड मित्र की जगह लेने के बारे में बात की। फिर एक अगले कार्यकाल में जो आया विनोद जी मुंद्रा का, इनका उन्होंने एक और जगह उसमें जोड़ी, और फिर राम प्रसाद जी के साथ मिलकर हमने निर्माण का कार्य कोटेवाला मंदिर का 2000 में संपन्न किया। उसी दौरान अनेकों साथी मिलते गए, बहुत सारे साथी जुड़ते गए, और साथ साथ सुंदरकांड मित्र साथ साथ हमारा परिवार, सामाजिक परिवार बढ़ता चला। 95 में इसी सुंदरकांड मित्र के सेवा कार्यों के चलते मुझे मारवाड़ी मंच ने आमंत्रित किया, जोड़ा और यहाँ की शाखा का अध्यक्ष बनाया। तो एक नया अध्याय 95 में और शुरू होगा। 5 साल तक सुंदरकांड में सेवाएं देने का भगवान ने, बाबा ने प्रतिफल दिया कि एक नया आकाश मिला, एक मारवाड़ी समाज का पूरा नया सिस्टम मिला जिसके साथ बहुत सारा सेवा कार्य किया। तो ये एक सेवा से दूसरी सेवा जुड़ी हुई रहती है, उन सेवा के माध्यम से हम आगे चलते जा रहे हैं। तो सुंदरकांड मित्र के साथ सेवा सीखी, सामर्थ्य सीखा, संस्कार सीखे, विश्वास सीखा, और धीरे धीरे कथाओं का आयोजन और वगैरह करके एक इवेंट मैनेजमेंट एक शौक सा होता चला गया। मुझे लगता है मेरी प्रारंभ में इवेंट मैनेजमेंट कुछ कार्य करना था,
सुंदरकांड मित्र मंडल से उसको पंख लग गए और हम सब मिलकर के सुंदरकांड मित्र मंडल के साथ मिलकर सेवा कार्य करने लगे। शादी ब्याह और आगे चल के ऑटो लिंक टीचर बना 2009 में। तो ये पूरा सारा गणित, गीता, परिवार, मरम चिकित्सा, ये सारे जो सामाजिक जीवन शुरू हुआ, आज रेगमा मार्केट एसोसिएशन है, इन सभी संस्थाओं के साथ मरम चिकित्सा सबका कहीं न कहीं जनक कोई है तो वो है श्री सुंदरकांड मित्र। आज मैं श्री सुंदरकांड मित्र मंडल गोटेवाला बालाजी के प्रति बहुत सारी श्रद्धा व्यक्त करता हूँ, बहुत कृतज्ञता। जितना भी इस संस्था के लिए समय, तन, मन, धन दे सके वो आपके द्वारा देगी अनंत कृपाओं के सामने कुछ भी नहीं। आपने बहुत कृपा की हम सबके। हम कुछ भी साधन नहीं लेके आए, लेकिन आज सब साधनों के साथ बैठे, अपने खुद के मकान, दुकान और इतने सारे लोगों के प्रेम प्यार के साथ बैठे। ये सारा कार्य संपन्न हुआ सिर्फ और सिर्फ सुंदरकांड मित्र मंडल के साथ जुड़े रहने से, बाबा का नाम जुड़े रहने से। आज हम सब लोग अयोध्या काशी की यात्रा कर रहे हैं। हर साल सालासर की, इस साल रणथंभौर की भी यात्रा करी, लेकिन ये सब कुछ संपन्न होता जा रहा है श्री सुंदरकांड मित्र मंडल। इसी के चलते हमने मारोड़े मंच में युवा भवन के कार्य को जिम्मेदारी लेने के बारे में जो साहस बन पाया वो सुंदरकांड मित्र मंडल ही था उसके पीछे। और सुंदरकांड मित्र का अपना गोटेवाला बालाजी आरोग्य धाम बन रहा है। उन सब के साथ मिलकर हम लोग कार्य को आगे बढ़ाते रहे। बाबा की कृपा अनंत है सर, वो सब कुछ करता है और श्रेय हमें देने की बात करता है, लेकिन जीवन की इस मोड़ पे आके बाबा को बस यही कहते हैं, बाबा बस तू लगाए रखना, ये श्रेय प्रेय सारी तेरी प्रेरणा है, ये भी तुम ही अपने पास रखो, हमें इससे मुक्त रखो, ताकि कहीं अहंकार, ईगो हमारे साथ कभी जीवन में आ नहीं सके। आज हम सब लोग यात्रा कर रहे हैं तो सुंदरकांड मित्र की समस्त साथियों को स्मरण भी कर रहे हैं, सुंदरकांड के संस्थापकों को, कार्यकारिणी को, जितने लोग साथ जुड़े हैं। बहुत सारे साथी, जैसे मैंने कल भी जिक्र किया, जिन्होंने अपना अनंत योगदान दिया सुंदरकांड की यात्रा को आगे बढ़ाने में, लेकिन आज वो नहीं है। श्री बसंत लाल जी गोयल, श्री राम प्रसाद जी चमड़िया, श्री लक्ष्मी नारायण जी बैती, श्री नारायण जी सोनी, श्री अशोक कुंडलिया, श्री रतन व्यास, अनिल अग्रवाल और अनेकों साथी हैं जिन्होंने अपनी यात्रा को बहुत आगे बढ़ाया। पहले 20 जो स्थायी ट्रस्टी बने, उसमें से भी आज 5 ही सहस्त्री रहे, 15 जिन्होंने संस्था को आगे बढ़ाने में योगदान देके आज नहीं है। आदरणीय श्री गणपत राम जी कापड़िया, श्री बालचंद जी सोनी, श्री कुमार चंद जी मुंद्रा, श्री नतमल जी राठी, श्री हरिकृष्ण जी मुंद्रा, अनेक साथियों की एक श्रृंखला है। अभी देवीचंद जी और विक्रमचंद जी चौड़िया का शरीर शांत हुआ। बालचंद जी जैन को याद करता हूँ, जो इस ट्रस्टी बनने में बहुत बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई। गोकल चंद जी जाजू की बात करें, अनेक साथी थे जिन्होंने मिलकर के संस्था को आगे बढ़ाया। सह शरीर नहीं है। विश्वास कीजिएगा, संस्था हम सबको आगे बढ़ने का एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिससे हम जीवन में सुंदर तरीके से आगे बढ़ सकते। कई बार कहते हैं कि अपने माता पिता का ऋण हम अपने चमड़े की जूती पहना दें, बना के उनको पहना दें तो भी उतार नहीं सकते। मुझे लगता है कि मेरे माता पिता के बाद अगला माता पिता का कार्य श्री सुंदरकांड मित्र मंडल किया। सुंदरकांड मेरी माता थी और गोटेवाला बालाजी मेरे पिता थे। है क्या है जिन्होंने मेरे जीवन को आगे बढ़ाया। और आज मैं कुछ भी, कितना भी कुछ कर दूं, जो उन्होंने दिया उसका ब्याज भी शायद नहीं चुका पाऊं। मूल तो न चुकाने का भाव है, न चुकाने का सामर्थ्य है। बस हमेशा ऋणी बना रहा हूं, कभी उऋण न हूं। जो ही उऋण हो जाऊंगा तो अहंकार आ जाएगा कि मैंने सब कुछ चुका दिया, शायद कभी चुका ही नहीं सकते। हर पल हर दिन यही कुछ करते रहे संस्था के लिए। जीवन इतना कुछ दिया है, बोलना सिखाया, मंच दिया, सेवा करने का मौका दिया, अनेक संस्थाओं से मिलन किया। और आज कोई भी कार्य करते हुए हिचकिचाहट नहीं होती। ये जो सामर्थ्य आया है वो कहीं न कहीं आया है सामर्थ्य श्री सुंदरकांड मित्र और गोटेवाला बालाजी की कृपा से। आपको पता है गोटेवाला बालाजी नाम किसने दिया? श्री राम प्रसाद जी चमड़िया ने। हम कोई नाम सोच रहे थे, उन्होंने कहा गोटेवाला बालाजी नाम देते हैं। तो मंदिर में भी बड़ा सा एक गदा घोटा बनाया गया और इसका निर्माण कार्य मंदिर करने में मुझे जिम्मेदारी मिली। और साथ में स्वर्गीय रतन जी व्यास जो महामंत्री रहे थे, उनका योगदान रहा। फिर हमारा इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह समिति में राम प्रसाद जी अध्यक्ष बने और मुझे उनके साथ महामंत्री बनने का सौभाग्य मिला। तो अनेक कार्य करने का मौका मिला और ऐसे कार्य बाबा ने कराए जो शायद जीवन में लगता ही नहीं था कि हम कभी कर पाएंगे। ऐसे अनोखे कार्य करवाता चला गया। बहुत सारी घटनाएं घटी, समस्याएं आई, परिवार के सदस्य बिछुड़े, लेकिन सब साथ एक मिलके बने रहे।
तो आज मैं जिस संस्था को बहुत दिल से श्रद्धा से नमन करता हूँ, और ये नमन करने का मौका बहुत अच्छा है। इंदिरा एकादशी और आजम एकादशी उपवास के साथ अयोध्या की यात्रा कर रहे हैं। हमारे श्री गोटेवाला बालाजी की सरकार आ गए हैं, उन सरकार से मिलने जा रहे हैं। हमने ये मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का बहुत बड़ा समारोह किया था, तब संकल्प लिया था कि इसी साल हम अयोध्या यात्रा करेंगे, और 54 लोगों के साथ हम यात्रा कर रहे हैं। पूरी मैंने आपको दिखाई, जिसमें हमारे संस्था के कई स्थायी ट्रस्टी हैं, श्री ब्रिजमोहन जी बुमरा, श्री राधा कृष्ण जी करनानी, श्री शांतिलाल जी सोनी, 3 स्थायी ट्रस्टी यात्रा कर रहे हैं। और कार्यकारिणी सदस्य के रूप में, मंत्री के रूप में पवन जी राठी कर रहे हैं, निर्मल जी सोनी कर रहे हैं। ऐसे अनेक साथी इस यात्रा में हमारे साथ हैं। बहुत सारे भूदान दाता और संस्था के बहुत सारे आजीवन मेंबर और नॉन मेंबर भी इसमें जा रहे हैं। दिवाकर फैमिली के 6 आदमी, वर्मा फैमिली के 7 व्यक्ति, ये हमारे नॉन मेंबर जा रहे हैं। राकेश अग्रवाल के साथ भी 2 नॉन मेंबर जा रहे हैं। तो 11-12 आदमी इसमें से हैं जो संस्था के सदस्य नहीं है, वो भी इस यात्रा में हमारे साथ जा रहे हैं। हम लोग आज करीब 2:30 बजे अयोध्या पहुंचेंगे। आज चेक इन करने के बाद में हम लोग थोड़ा सरयू नदी, सरयू पे स्नान करेंगे, आरती देखेंगे, कुछ भ्रमण करेंगे। रात को 7 हनुमान चालीसा, कुछ भजन का कार्यक्रम रखा है, और उसके बाद कल हम 9 से 11 रामलला के दर्शन करेंगे, जिसके लिए बड़ी सुगम VIP व्यवस्था बाबा ने स्वतः ही करवा दी है। और शाम को हम काशी चले जाएंगे, रात्रि विश्राम काशी में। कल काशी रुद्राभिषेक से पूरा दिन काशी में बिताएंगे। 30 तारीख का 29 की रात को काशी पहुंच जाएंगे। तो ये बड़ा सुंदर मौका है, संघ के साथ यात्रा करने का आनंद ही कुछ हो रहा है। हम वंदे भारत में खाते पीते यात्रा करते जा रहे हैं, साथ में हमारे साथी बहुत सारे साधन लेके भी चल रहे हैं। तो आप सबका बहुत सारा आभार करता हूँ, सबको आमंत्रित करता हूँ कि सुंदरकांड मित्र मंडल आपका है। आप मेंबर हैं या नहीं मेंबर, सुंदरकांड के 34 साल से चल रहे सुंदरकांड पाठ हर सोमवार मंदिर में करवा के हिस्सा ले सकते हैं। बहुत मिनिमम से माइक का चार्ज है, पंडित का, जगह का, पुजारी का, AC का, जगह का कोई चार्ज नहीं। ढोलक वाले के 800-1000 रुपये आप दे सकते हैं। पूजन की सामग्री आप खुद ला सकते हैं। तो ये सुंदरकांड पाठ और संस्था के अनेक सेवा कार्यों में आप अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। अभी आरोग्य धाम से जुड़ सकते हैं, 1 गज भूमि दान देकर के संस्था के सदस्य बन सकते हैं, वहाँ अपना सहयोग दे सकते हैं। बड़ा प्रकल्प है सुंदरकांड मिलकर गोटेवाला बालाजी आरोग्य, इससे हम लाखों लोगों को, हजारों लोगों को हम लोग चिकित्सा प्रदान कर पाएंगे, और ये बड़ा अद्भुत तरीके से हम लोग कार्य कर पा रहे हैं। सुंदरकांड मित्र मंडल, जैसे कई बार मैं कहता हूँ कि सुंदर हमारे जीवन को सत् कार्यों में लगाने का, कांड अर्थात कर्म, जीवन की गाथा लिखने का, ये सभी दोस्तों का संग है। ये सत् कार्यों में लगने के, हमारे अंदर जो सत् कार्य के बीज थे उनको पलवित पुष्पित करते हुए आगे बढ़ाने का कार्य है सुंदरकांड। और मैं सुंदरकांड मित्र का जीवन में जो कुछ मिला इनसे मिला। जुड़िए सर, आप अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, आपको आनंद आएगा। बिना किसी जाति, धर्म, प्रदेश, हालांकि इसमें राजस्थान के रहने वाले लोग ज्यादा हैं। साला से बालाजी कृपा है, मेहंदीपुर बालाजी, पुंद्रा से बालाजी कृपा से सारा बन रहा है, गोटेवाला बालाजी धाम बन रहा है। लेकिन विश्वास कीजिएगा, इस धाम के साथ जुड़ा हुआ है तो हम सबका विश्वास, हम सबकी श्रद्धा, और वो हम सब मिलकर के कर सकते हैं। आप और हम सब मिलकर इसका साथी बने, सहयोगी बने, मंदिर के कार्यक्रम में हिस्सा ले। जरूरी नहीं आप मेंबर बने, मंदिर के हर कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। मंगलवार को हनुमान चालीसा पाठ का कार्यक्रम होता है, और सोमवार को श्री सुंदरकांड का पाठ का अनेक उत्सव मनाए जाते हैं। अभी हमने जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, रामदेव बाबा का उत्सव मनाया। अब आगे चल करके हनुमान जयंती तक अनेक उत्सव और आते चले जाएंगे। आप सभी त्योहार मनाते हैं, सब उत्सव मनाते हैं। जब गोटेवाला बालाजी आरोग्य धाम इस साल हनुमान जयंती के आसपास जब समर्पित करेंगे, तो एक और नया सेवा का अध्याय बाबा हम सबको देंगे कि हम सब मिलकर के इस सेवा के कार्यक्रम आगे बढ़ सकें। सब साथियों के साथ मिलकर यात्रा कर रहे हैं। हमारे साथ संस्था के स्थायी ट्रस्टी बने, अभी आरोग्य धाम के कल दानदाता श्री शंकरलाल जी, शांतिलाल जी सोनी का परिवार बैठा है। सामने दोनों देखिए देवियां, दोनों शांतिलाल जी और माता जी बैठी हैं। बहुत सुंदर तरीके से कार्य संपन्न हो रहा है। आप और हम सब मिलकर के इस कार्य को संपन्न करें, आगे बढ़े। कोशिश करूंगा कल आज अयोध्या धाम का पूरा विवरण आपके साथ में दे सकूं, पूरा ब्लॉग दे सकूं। अयोध्या में आप कैसे कैसे यात्रा करें, कैसे करें, वो सब बातें मैं आपको बता सकूं, ये मेरा सौभाग्य रहेगा। बड़ा सुंदर सहज मौका मिला है। जो सरकार हमारी चल रही है, हमारी जो हमारे बिलीफ्स हैं, जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारी जीवन में जो हमारे बुजुर्गों ने करने का, उसको करने का बहुत सुंदर अवसर प्रदान किया जाए। हमारी हो सकता है वर्तमान सरकार से कई शिकायतें हों,
लेकिन हमें हमारे सिर उठा के जीने का, सिर उठा के आगे बढ़ने का जो साहस दिया है वो इसी सुंदरकांड, इसी सरकार ने दिया। सुंदरकांड आज भी बहुत बड़ी सेवा कर पा रहा है, उसके पीछे भी कहीं न कहीं योगदान है। बहुत सारे साथी मिले, हमारे निगम पार्षद, विधायक, हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं, हमारे सांसद, उन सब का योगदान हमें सुंदरकांड के अनेक कार्यक्रम मिलता रहता है। इन सब का मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ, चाहे जीतू चौधरी जी हो, नीलम जीतू चौधरी हो, श्री अनिल वाजपेयी जी हो, हर्ष मल्होत्रा जी हो, या जो हमारे पूर्व सांसद थे, जो हमारे सबके प्रिय थे श्री महेश गिरी जी, उनका भी सुंदरकांड से बहुत घनिष्ठ प्रेम था। अनेक साथियों के साथ मिलकर सेवा कार्य कर रहे हैं। अभी भी सुंदरकांड में हल्दीराम जी के सहयोग से होम्योपैथी चिकित्सालय कोलानी जी के सहयोग से स्थापित हुआ, अनेक साथियों के सहयोग से फिजियोथेरेपी सेंटर चल रहा है और संस्था का भवन, मंदिर तो सब कार्य कर ही रहे हैं। इतना बड़ा सामर्थ्य है, इतना बड़ी जगह दिल्ली से शहर में लेना, अब ये करीब 25 करोड़ से ऊपर का आरोग्य धाम बनाना, ये सब सपना है, ये कोई व्यक्ति कर ही नहीं सकता। ये बाबा कर रहे हैं और बाबा हम सबको बस श्रेय दे रहे हैं, यही उनकी कृपा है। तो बस आज की गाथा, आज की बात श्री सुंदरकांड वित्त मंडल के लिए जिन्हों मेरा जीवन है। आगे मैं अगले भाग में चर्चा करूंगा मारवाड़ी युवा मंच की, और उसके साथ कुछ अन्य संस्थाएं जो धीरे धीरे जुड़ी, जिसके अंदर आर्ट ऑफ लिविंग भी एक पूरा चैप्टर है। कोशिश करूंगा इन 3 दिनों में मैं मारवाड़ी मंच, आर्ट ऑफ लिविंग, मरम चिकित्सा, मृत्युंजय मिशन, गीता परिवार, रेगमा, इन सब के बारे में बात करूँ। मेरा जीवन इनसे ही बना है और एक एपिसोड में श्री डूंगरगढ़ के बारे में करना चाहूँगा, जहाँ मैं दिल्ली में रहता हूँ लेकिन मैं रोज वहीं पे वास करता हूँ, वहीं जाके ध्यान करता हूँ सुबह और अपनी मातृभूमि को रोज नमन करता हूँ। मेरे माता पिता और वहाँ के संस्कार मुझ में हैं, जो मेरी सफलता में श्री सुंदरकांड में जितने ही योगदान है उनके बिना मैं शायद जीवन में आगे नहीं बढ़ता। उम्मीद आप यात्रा में भी मेरी आवाज़ सुन पा रहे होंगे। आपका आवाज़ लाला राठी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है कि उनको शायद मेरी आवाज़ सुनाई दे रही हो। प्लीज़ आप सिग्नल दे दीजिए कि आपको सब कुछ साफ साफ सुनाई दे रहा है। और हम ये यात्रा करते जा रहे हैं, आप और हम सब मिलकर के इस यात्रा में सहयोगी बने, साथ बने। देखिए सारे साथी हमारे साथ बैठे हैं और यात्रा में हम लोग अभी लगभग अलीगढ़ पहुँचने वाले हैं। अलीगढ़ तक हमारी ये यात्रा चलेगी और अलीगढ़ से आउटर पे आ चुके हैं। उसके बाद हम लोग वापस दोबारा अयोध्या के बाद में एक बार और मिलने का आपसे प्रयास करेंगे। तो आप और हम सब मिलकर के ये यात्रा पूरी करें सारे साथियों के साथ। आप सब भी साथ चलिएगा। आप सबकी भी अरदास मेरे साथ, आप सबकी भी अरदास लग रही है। आप और सब मिलकर इस यात्रा को संपन्न करें, आगे बढ़ें इसी भाव के साथ। बस मैं श्याम अपने इस यात्रा में आगे बढ़ते हुए आज का संवाद इसी वंदे भारत से अयोध्या काशी श्री सुंदरकांड मुक्त की यात्रा के साथ संपूर्ण कर रहा हूँ। दिल से श्री सुंदरकांड पाठ को नमन, श्री गोटेवाला बालाजी को नमन, और जितने साथी इस सफर के दौरान मिले वो शायद मेरी जीवन उनके बिना अधूरा था। इस यात्रा में एक वानर की तरह हम लोग सेवा कार्य कर पाए। बाबा आपकी कृपा हम कैसी बने रहे। आज आपकी सरकार के पास जा रहे हैं, संकट मोचन हनुमानगढ़ी पे जा रहे हैं। श्री गोटेवाला बालाजी के आराध्य श्री बालक राम, श्री रामलला सरकार के पास जा रहे हैं, यही कृतज्ञता अर्पित करने कि आपके सेवक गोटेवाला बालाजी ने हमें बहुत कुछ दिया है। हम आपको कहने आए हैं कि आपके भक्त ने हम पे बड़ी कृपा करी है। आप भी हमारे पे इसी तरह कृपा बनाए रखें। जय श्री राम, राम राम। खुश रहे, मस्त रहे, मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।